देश भर में जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने के मकसद के साथ ही आज शनिवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राई रन शुरू होने जा रही है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इससे पहले देश के 4 राज्यों के 2-2 जिलों में वैक्सीनेशन टीकाकरण की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ड्राई रन किया गया था। ड्राई रन सभी राज्यों की राजधानी में कम से कम 3 साइट पर होगा। कुछ राज्य उन इलाकों को भी ड्राई रन में शामिल करेंगे जो दुर्गम हो और जहां सामान की आवाजाही में मुश्किल हो। महाराष्ट्र और केरल संभवत अपनी राजधानी से इतर अन्य बड़े शहरों में ड्राई रन करेंगे। ड्राई रन के दौरान यह देखा जाएगा कि टीकाकरण के लिए लोगों का ऑनलाइन पंजीकरण, डेटा एंट्री, लोगों के मोबाइल पर मैसेज भेजने और टीका लगने के बाद इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र जारी करने में कोई परेशानी तो नहीं आ रही। बता दें कि मॉक ड्रिल का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी निरीक्षण करेंगे। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली व एनसीआर राज्यों को अभी तक 27,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने शुक्रवार को इस व्यापारिक नुकसान का आंकलन जारी किया है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर किसान 1 महीने से अधिक समय से आंदोलित है। इस वजह से दिल्ली से कई राज्यों को जोड़ने वाली सड़कें बंद है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया व राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि पंजाब और हरियाणा से दिल्ली आने वाले माल की आपूर्ति पर बड़ा फर्क पड़ा है। इन दोनों राज्यों से विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं देश के अन्य राज्यों से दिल्ली आने वाले सामान की आपूर्ति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। दोनों व्यापारी नेताओं ने कहा कि दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 50,000 ट्रक देश भर के विभिन्न राज्यों से सामान लेकर दिल्ली आते हैं। लगभग 30,000 ट्रक प्रतिदिन दिल्ली से बाहर अन्य राज्यों के लिए सामान लेकर जाते हैं। किसान आंदोलन के चलते न केवल दिल्ली सामान आने पर बल्कि दिल्ली से संपूर्ण देश में सामान जाने पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। ऐसे में जितना जल्दी सरकार और किसान नेताओं के बीच चर्चा के जरिए समाधान निकल जाए उतना अच्छा होगा। तृणमूल कांग्रेस के गठन को शुक्रवार को 23 साल पूरे हो गए, लेकिन पार्टी के स्थापना दिवस पर ही कोंटाई नगर निकाय में पार्टी के अधिकतर पार्षद उसका साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। 20 सदस्यों वाली कोंटाई नगर पालिका में तृणमूल कांग्रेस के 15 पार्षद शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। इसमें कोंटाई नगर पालिका के पूर्व प्रशासक सुमेंदु अधिकारी भी शामिल है, जो शुभेंदु अधिकारी के भाई है। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी सरकार में वरिष्ठ मंत्री थे, लेकिन वह पिछले महीने बीजेपी में शामिल हो गए। सुमेंदु अधिकारी को हाल ही में ममता बनर्जी सरकार ने नगर निकाय के प्रशासक पद से हटा दिया था। बता दें कि बंगाल में इस साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तरी भारत में ठंड का कहर बराबर बना हुआ है। कल राजधानी में मौसम का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। अब मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शनिवार को दिल्ली समेत हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की तीव्रता के साथ बारिश हो सकती है, जिससे ठंड बढ़ जाएगी। बता दें कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को इसके चलते परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन सीनेट ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय रक्षा बिल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वीटो को खारिज कर दिया है। सीनेट के 2/3 से अधिक सदस्यों ने इस बिल का समर्थन करते हुए ट्रंप के वीटो को शुक्रवार को खारिज कर दिया। सीनेट के इस फैसले को ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उनके कार्यकाल में ऐसा पहली बार हुआ है। सीनेट ने 81-13 के अंतर से नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट नामक इस रक्षा बिल को पारित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 23 दिसंबर को इस बिल पर वीटो लगाने की घोषणा की थी। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने 740 अरब डॉलर वाले इस रक्षा खर्च बिल को 322 और 87 के अंतर से सोमवार को ही पारित कर दिया था। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने बिल पर विचार के लिए उसे रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत वाले सीनेट के पास भेजा था। इस बिल के जरिए ही अगले 1 वर्ष तक अमेरिका की रक्षा नीति पर खर्च किया जाएगा। कुछ ही सप्ताह में राष्ट्रपति पद छोड़ने जा रहे ट्रंप ने इस विधेयक के कुछ प्रावधानों का विरोध किया था। उन्होंने ऐसी नीतियों का विरोध किया है जो अफगानिस्तान और यूरोप में अमेरिकी सैनिकों को हटाने की संख्या को सीमित करती है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।